आपका हृदय दोष लगा सकता है क्योंकि आप में विवेक है और विवेक जानता है। देखिए, हमने यूहन्ना में से देखा है, मतलब यहाँ पहला यूहन्ना यूहन्ना की पत्री से, यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 में इसके बारे में बहुत ही सुंदर वचन भाग है। अध्याय 3 वचन 20, यदि हमारा मन हमें दोष देगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। क्या आप इस वचन को समझ गए हैं? अगर हमारा मन दोष लगाए तो परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानते हैं। मतलब ये कहता है कि अगर तुम्हारा हृदय, तुम्हारा विवेक, आपका हृदय दोष लगाता है, वो इतना जानता है, जानता आपने क्या किया, वो दोष लगाता है, क्या परमेश्वर आपके मन से बड़ा नहीं है जो सब कुछ जानता है? अगर आपका मन इतना जानता है कि आप पर दोष लगाए, तो निश्चित हो जाए कि परमेश्वर आपका मन जो जानता है उससे ज्यादा जानते हैं, वो पूरी तरह से जानते हैं। और फिर ये कहता है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। क्यों दोष लगाना बुरा होता है? अगर आप उससे व्यवहार न करें तो इसका अंत बहुत ही नकारात्मक होता है, ये बहुत नकारात्मक परिणाम लाता है। क्यों? क्योंकि दोष लगाना सारा भरोसा ही दूर कर देता है। आप भरोसा खो देते हैं। और फिर क्या होता है? वचन 22 में बताता है, जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। यहाँ पर फिर से देखिए वचन 21 में, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं, ये कहता है। तो जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं तो जो उसे भाता है वही करते हैं, यानी उसकी दृष्टि में अच्छा। हम मांगते हैं और जो कुछ हम मांगते हैं उससे प्राप्त करते हैं। और फिर वचन 23 में देखिए, उसकी आज्ञा ये है कि, जबकि उसने कहा अगर उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो जो कुछ मांगा वो तुम्हें मिलेगा। अब वो बताता है कि आज्ञा क्या है। उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और आपस में प्रेम रखें। यीशु मसीह पर विश्वास रखें, क्योंकि आप अपने कामों से उद्धार नहीं पाए हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और एक दूसरे से प्रेम करें, जैसे उसने हमें आज्ञा दी है। बस एक ही आज्ञा है। नए नियम में इसने 10 आज्ञाओं को केवल एक आज्ञा में ला लिया। जानते, परमेश्वर ने जब शुरू किया, जब पृथ्वी बनाई और मनुष्य को वहां रखा, तो बस एक ही आज्ञा दी, तुम सारे पेड़ के फल खा सकते हो, लेकिन ये एक पेड़ जो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है, इसका फल नहीं खाना, जिस दिन खाओगे मर जाओगे। केवल एक ही आज्ञा, केवल एक ही नहीं है, बाकी सबकी अनुमति है, केवल एक ही चीज। ये एक चीज क्या है? कहाँ इस पेड़ का फल नहीं खाना? इस पेड़ का क्यों नहीं खाना? परमेश्वर स्थापित करना चाहते थे अपने अधिकार और अपने प्रभुत्व को आदम पर। उसने कहा, जब तुम इस पेड़ का फल नहीं खाओगे, तुम ये कह रहे हो मैं तुम्हारा प्रभु हूं, तुम सारी सृष्टि के ऊपर प्रभु हो, तुम जो चाहो वो खाओ, जिसका आनंद उठाना है उठाओ, लेकिन एक काम नहीं करना, इस पेड़ का फल नहीं खाना। जब तक कि तुम इस पेड़ का फल नहीं खाओगे, तो बिना कहे ये घोषित कर रहे हो, तुम कह रहे हो वो मेरा परमेश्वर, मैं उसे जवाब देता हूं, उसने कहा नहीं खाना, इसलिए मैं इससे नहीं खाऊंगा। बस इतना ही है। केवल एक आज्ञा। 10 आज्ञाएं तो बाद में आई, ये तो उस एक आज्ञा का पूरा विस्तार है। और अब यीशु से वापस एक आज्ञा में लेकर आते हैं। वो कहता है, एक दूसरे से प्रेम करो। बस यीशु पर विश्वास रखो और एक दूसरे से प्रेम रखो। और ऐसा करेंगे तो क्या होगा? तो आपका हृदय आपको दोष नहीं देगा, आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। इसका परिणाम क्या है? आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। अद्भुत है। बस एक आज्ञा, प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, एक दूसरे से प्रेम रखें। आप जो भी मांगेंगे वो आपको मिलेगा। मांगते समय ही आप में ये भरोसा होगा। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4, वचन 14 और 15 कहता है कि हमारा ये हियाव है। फिर ये शब्द उपयोग किया गया। हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, जब हम प्रार्थना में उससे मांगते हैं, तो मांगते समय ही हम में यह हियाव होता है कि हमने जो मांगा वो हमें मिल गया है। सुनिए, क्या आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं? यही मसीह प्रार्थना है। हाँ, बहुत से लोग घमंड से कहते हैं मैं 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करता हूँ, 3 घंटे, लेकिन वो इसकी चिंता नहीं करते।
जब आप मांगते हैं तभी आपको जानना है कि आप जो भी मांगते हैं सबसे पहले वो आपकी सुनते हैं, कि उसने आपकी प्रार्थना सुनी और आपने उससे जो कुछ भी मांगा है वो आपको मिल गया है। उसने केवल आपकी सुनी ही नहीं पर उत्तर दिया। लोग कहते हैं कैसे वो सारी बातों का उत्तर देंगे? बाइबल कहती है वो सारी बातों का उत्तर देंगे, जो कुछ भी मांगा पाएंगे। आप जो कुछ चाहे मांग कर कैसे पा सकते हैं? खैर, बाइबल यही तो कहती है। अगर आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो जो भी आप मांगेंगे वो मिलेगा। आप जो कुछ भी उससे मांगते हैं वो आप प्राप्त करेंगे। तो ये तो ऐसा है। मन का दोष लगाना तो भरोसे को नाश करने वाला है। जब मन आप पर दोष लगाता है तो आपका जीवन बिखर जाता है। आप प्रार्थना करके उत्तर नहीं पा सकते हैं। आप जिसमें हाथ लगाते हैं वो काम नहीं करता है। जो भी आप कोशिश करते हैं वो अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भरोसा नहीं है। जब आप सुबह उठते हैं, जाते हैं कि अपना काम करें, आप में कोई भरोसा नहीं रहता कि ये कहें कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। परमेश्वर मेरे आगे जा रहे हैं, मेरे लिए द्वार खोल रहे हैं, हर तरफ से मुझ पर कृपा कर रहे हैं, हर तरफ से परमेश्वर मेरे सहायक हैं। उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान तो मेरे लिए पर्याप्त से बढ़कर है। वो मेरे लिए पर्याप्त से बढ़कर है। ये भरोसा वहां पर नहीं होता है। आप कैसे भरोसा पाएंगे जब आप अपने घर से निकलते हैं कि काम पर जाए और अपना जीवन जिए? कैसे आप में ये भरोसा होता है? आप में ये भरोसा होता है जब आपका मन आप पर दोष नहीं लगाता है, जब आप नहीं करते लोगों से नफरत और कड़वाहट और ये सारी बातें, और जब आप परमेश्वर के प्रेम की आज्ञा को मानते हैं और सच में प्रेम करते हैं और सब कुछ प्रेम से ही करते हैं और किसी और उद्देश्य के साथ में नहीं, तब क्या होता है? दोष भावना चली जाती, साहस और भरोसा आता है। उस दोष भावना को दूर कर दे और ये भरोसा ले, यही तो वचन का ये भाग कहता है। दोष भावना बुरी है, ये आपको असफल कर देती है। दोष भावना बुरी है क्योंकि शुरू करने के पहले आप जानते हैं आप असफल होंगे, क्योंकि दोष भावना वहां है। यही तो इसके साथ समस्या है, यानी शुरू करने के पहले ही आप असफल होते हैं। मुझे याद है एक भाई ने मुझसे आकर कहा, मैंने डजनों काम करने की कोशिश की लेकिन किसी ने काम नहीं किया। हाँ, इस समय कुछ शुरू करना चाहता हूं पर डरता हूं कि असफल होऊंगा। मैं इस तरह की बात कर रहा हूं, बहुत ही दुखी परिस्थिति। दर्जनों बार कुछ नई शुरुआत की, हर बार असफल रहा और कहता है इस बार भी मैं निश्चित हूं यही होने वाला है, पर मैं शुरू करूंगा। मैंने कहा आप शुरू मत कीजिए। दोष भावना को दूर करके भरोसा लाने के लिए काम कीजिए। परमेश्वर को जाने बिना आप शुरू मत कीजिए। अपने हृदय से जब तक इन बातों को दूर न कर ले, शुरू न करें और ये भरोसा ले कि परमेश्वर आपके साथ में है। जानते हैं, भरोसा ये इतना महत्वपूर्ण है और इसलिए ये चला गया जब पाप भीतर आया, पाप के कारण अशुद्धता आई, तब ये खो गया। अब ये बहुत बुरी बात है, जब ये खो देते हैं तो सब कुछ खो देते हैं। विजय चली जाती, सफलता चली जाती है, तो आप कैसे जानेंगे कि कैसे इन सारी बातों से अपने को शुद्ध करें? दूसरा तिमुथियुस अध्याय 2 वचन 21 कहता है, यदि कोई अपने आप को शुद्ध करेगा इन अपराधों से, इन सारी बातों से, तो वो उपयोगी बर्तन बन सकता है। तो हम कैसे जानेंगे कि हमें खुद को किससे शुद्ध करना है? हम जानेंगे क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे मार्गदर्शन के लिए है। वो हमें रहता है, हमारी मदद करता है। याद कीजिए, प्रेरितों के काम में एक ऐसा भाग है जहां पर पौलुस नगर में प्रचार करने गया और वो लोग जादू और जादू टोने पर विश्वास करते थे और वो बहुत सी किताबें लेकर आए जो बहुत कीमती थी और वो जादू करने के लिए उनका अध्ययन कर रहे थे। लेकिन पौलुस का प्रचार सुनने के बाद में, मसीह के पास आने के बाद, उन्होंने जलाने की विधि की। उन्होंने सब लाकर फेंक दिया और सब कुछ जला दिया। आपको याद है? ये सच्चा पश्चाताप है। सच्चा पश्चाताप क्या है? उन्होंने निर्णय लिया, मैं ऐसा नहीं जीऊंगा, मैं जादू के पीछे नहीं भागूंगा, मैं जादूगर के पीछे नहीं भागूंगा, मैं मसीह पर विश्वास करता हूं, इसलिए मैं अलग तरह का जीवन जीऊंगा। वो खुद को शुद्ध कर रहे थे अपने गलत कामों से। उन्होंने क्या किया? वो सब कुछ लेकर आ रहे थे और उसे जला रहे थे। अपनी सारी जादू की किताबें जला दी जिन पर वो पहले आधारित थे। अब इन दिनों में किताबें कौन पढ़ता है? देखिए, हर कोई जुड़ा है सेलफोन से। मैं सोचता हूँ सेलफोन जला देनी चाहिए, ऐसा सेशन हो। व्हाट्सएप जलाना, फेसबुक जलाना और
इंटरनेट जलाना, लेकिन ये सच में मदद नहीं करेगा। ये सारी बातें अच्छी है, देखिए बहुत से लोग इन पर दोष लगाते हैं। हम इन सब का उपयोग करते हैं। देखिए मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये पूरे संसार में जा रहा है, लोग इसे मुफ्त में सुन रहे हैं। बस यही करना, इंटरनेट कनेक्शन लगा ले और वो इसे सुन पाएंगे। ये कितनी बड़ी आशीष है कि लोग इस तरह की सेवा पाएं, हर जगह पर जानते हैं। तो इसके द्वारा बहुत सी अच्छी चीजें दी जा सकती हैं। ये किया जा रहा है और बहुत सी अच्छी चीजें की जा रही हैं इंटरनेट के द्वारा। हम इस पर दोष नहीं लगा रहे, ये नहीं कह रहे कि इन्हें जला दे, पर हम ये कह रहे हैं कि गलत चीजों से अपना पीछा छुड़ा ले। जानते हैं, ऐसी बातों से जो हमारे मन पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, ऐसी चीजें जो हमारे मन में नकारात्मकता डालती हैं, ऐसी चीजें जिसके कारण हमारा मन गलत तरह से सोचता है और हमारे मन को ऐसी बहुत सी बातों से दूषित कर देता है, ये चीजें दूर की जाए। इससे पीछा छुड़ाना होगा, क्योंकि जब मन और हृदय ऐसी बातों के लिए दिए जाते हैं, अब कुछ लोग सोचते हैं ये सब उन पर प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि उन्होंने किसी को नाश नहीं किया, इसने किसी पर प्रभाव नहीं डाला, यानी वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो कुछ भी किसी को किसी तरह से नहीं छुएगा, ये व्यक्तिगत है, किसी पर प्रभाव नहीं डालता। समस्या ये आप पर प्रभाव डालता है, यही बात है। ये उस पर प्रभाव डालता है जो इसका गलत उपयोग करता है। उस व्यक्ति का क्या होता है? ऐसा व्यक्ति कितनी भी बार चर्च में जाए, कितनी भी बार पहाड़ों को हटा देने वाले विश्वास का संदेश सुने। जानते हैं, जैसे कि वो भाई मेरे पास में आए, जब मैं शुरू के दिनों में विश्वास का प्रचार करता था, उन्होंने कहा अच्छी बात है, आप पहाड़ों को हटा देने वाला विश्वास प्रचार कर रहे हैं, मैं इसे लूंगा, मुझे पसंद है, मुझे इस तरह का मसीह प्रचार पसंद है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों को दिखाना है। जानते हैं, पलटा देने का समय है, मुझे सामर्थ लेकर उन्हें दिखाना है मैं क्या कर सकता हूं। चेलों में भी यही आत्मा थी। उन्होंने कहा सामरिया पर आकाश से आग बरसाए और उन्हें नाश कर दे। जैसे देखा तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको पहले उद्धार पाना होगा, अपना हृदय यीशु को दे, उसे आकर वहां पर रहना होगा। जानते हैं, तब उसका वचन वहां जाना चाहिए और आपको प्रेम से प्रोत्साहित होना है। जब भी विश्वास का उपयोग करते हैं, आपको पहाड़ हटाना है, क्योंकि आप केवल प्रेम से प्रोत्साहित हुए हैं, केवल शुद्ध हृदय से, केवल प्रेम के कारण भलाई करने के लिए विश्वास का उपयोग करते। देखिए आप ऐसे ही इससे लोगों की बुराई नहीं कर सकते हैं। याद है जब यीशु पानी का बपतिस्मा लेकर बाहर आए, आपको याद होगा, उन पर कबूतर उतर आया, पवित्र आत्मा उस पर उतर आया। बाइबल कहती है उस पर असीम नाप में आत्मा उतर आया। परमेश्वर क्या कर रहे थे? जिस काम के लिए उसे बुलाया गया उसके लिए अभिषेक दे रहे थे। वो सेवकाई में आने वाले थे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लिया, पानी के ऊपर आते हैं और पवित्र आत्मा उन पर उतरता है। परमेश्वर ने यीशु को असीम आत्मा दी और उसके तुरंत बाद ही आपने देखा होगा 40 दिन तक शैतान के साथ युद्ध हुआ। शैतान तो उसके पीछे पड़ा था, परीक्षा की। पहले कहा इन पत्थरों को रोटी बना दे। अब उस तरह की परीक्षा हमारे लिए कोई समस्या नहीं। हम जानते हैं हम पत्थरों की रोटी नहीं बना सकते, तो हम बस यही कहेंगे निकल जाओ। समस्या ये थी कि वो पत्थरों को रोटी बना सकते थे, उसने खाया नहीं था, वो भूखे थे। कहा इन पत्थरों को रोटी बनने की आज्ञा दे। तो यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। और वो उससे बाहर आए, उस परीक्षा से बाहर आए। फिर पहाड़ की चोटी पर लेकर जाता है, कहता है यहाँ से कूद जा, स्वर्गदूत आकर तुम्हें थाम लेंगे। भजन 91 कहता है, उसने भजन 91 को कोट किया। उस शैतान ने बाइबल को अच्छे से पढ़ लिया है, उस शैतान ने। इसलिए विश्वासियों को ज्यादा पढ़ना चाहिए। यीशु ने इसे काफी पढ़ा था, तो उसने कहा यह भी कहा गया है कि तो अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न करना, तो वो उसका उत्तर दे पाए एक और वचन के द्वारा। देखिए बाइबल ऐसे नहीं कि यहाँ वहाँ कुछ वचनों को ऐसे ही बता दे, यानी जितना कम हम जानते हैं, हमें अपनी समझ में बहुत स्पष्ट होना है कि इसका क्या अर्थ है और इसकी तुलना उसके साथ में कर लें और उसके अर्थ को समझना है। तो यीशु ने कहा कि तू अपने परीक्षा न करना, तो अंत में वो उसे बड़े पहाड़ पर लेकर जाता है और इस संसार का वैभव दिखाता है और इस संसार के राज्य की धन संपत्ति दिखाता है। कल्पना कीजिए, उसने कहा मैं ये सब तुम्हें दूंगा, ये मेरा है, क्योंकि आदम ने मुझे दिया है। तुमने पृथ्वी आदम को दी और आदम ने मुझे दिया। अब देखो इसकी अर्थव्यवस्था और इसकी सारी चीजों को देखो। एक राज्य नहीं, केवल एक देश नहीं, इस सारे संसार के राज्य मैं तुम्हें दूंगा। तुम इस संसार के ईश्वर बन जाना। एक ही शर्त है, बस मुझे दंडवत करना है। और आज तो बहुत से लोग बिल्कुल तैयार होंगे। जानते हैं, देखिए दंडवत करना इसमें कुछ गलत नहीं है। वो ये सोचते हैं, वो पूछेंगे मैं कितनी बार दंडवत करूं, बस मुझे ये निश्चित करना है, यानी अगर काफ़ी हो जाए तो भी कुछ एक्स्ट्रा कर दूंगा।
झुककर किसी को दंडवत करना, इन दिनों में कोई इसके बारे में सोचता ही नहीं। किसी के भी सामने झुककर दंडवत करते हैं। यानी अगर संसार के राज्य और संसार का धन अगर आपको दिया जाना है, वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। लेकिन यीशु ने कहा नहीं, मैं केवल परमेश्वर की ही आराधना करता हूं। इन तीनों बार वो शैतान पर जयवंत होते हैं। और फिर जब वो परीक्षा से बाहर आते हैं तो बाइबल कहती है वो आत्मा की सामर्थ के साथ बाहर आए और जाकर बीमारों को चंगा करने लगे और दुष्टात्माओं को निकाला। और यीशु ने बहुत ही महान काम किए। तो इस समय शैतान उसकी परीक्षा क्यों कर रहा था? वो परीक्षा कर सकता था जब ये 10 साल के थे, तभी भी तो परमेश्वर के पुत्र थे। परमेश्वर का पुत्र इसलिए परीक्षा कर रहा था। शायद 15 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में कर देता, या उसके बपतिस्मे के बस 1 महीने पहले वो उसकी परीक्षा कर सकता था। क्यों? जैसे ही उसने बपतिस्मा लिया, क्यों? जैसे ही पवित्र आत्मा उसके ऊपर में उतर आया। क्योंकि शैतान ने ये जान लिया कि कुछ हो रहा है। यहाँ परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए मनुष्य, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया मनुष्य, वो यहाँ एक उद्देश्य के लिए थे। और इसीलिए तो पवित्र आत्मा उस पर उतर आया था और आकाशवाणी हुई थी और कहा ये मेरा पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। तो शैतान ने पहचान लिया कि परमेश्वर ने इस पर चिन्ह लगाकर इसे भेजा है और इसे अभिषेक दिया है, असीमित अभिषेक के साथ में कि महान काम कर सके। तो इसे कैसे रोक सकते हैं? देखिए, जब आपको बुलाया जाता और किसी काम के लिए अभिषेक दिया जाता, ये काफ़ी नहीं है। आपको उस पर विश्वास में काम करना है। मुझे बुलाया गया और अभिषेक किया कि सुसमाचार प्रचार करूं। जानते हैं क्या हुआ जब मुझे प्रचार के लिए बुलाया गया और अभिषेक किया गया? मैं 21 साल का था और मैं एक घर में गया। मैं बस ऐसे ही अकस्मात चला गया था। मैं वहां पर था और उस बहन ने कहा कि आज आप प्रचार कीजिए। मैंने पहले प्रचार नहीं किया था, पर प्रभु ने इसके लिए मुझे बुलाया और मेरा अभिषेक किया था। और मैं बहुत हिचकिचा रहा था, उसे बताना चाहता था, लेकिन उसने नहीं सुना। वो 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी। उसने बस कहा आज सैम प्रचार करेंगे और मैं खड़ा हुआ और प्रचार करने लग गया। और उसके कारण गर्मियों की उन छुट्टी में मैं 40 जगह पर प्रचार कर पाया। मैंने प्रचार किया क्योंकि मेरे साथ में एक भाई थे जिन्होंने मुझे इन सब जगह प्रचार करने लगाया। सोचा मैं प्रचारक हूँ और पहली बार मैं प्रचार कर रहा था। परमेश्वर ने द्वार खोला। अगर मैं विश्वास से कदम नहीं बढ़ाता, जैसे पतरस से कहा था कि पानी पर पैर बढ़ा, अगर वो नाव में रुकता, कहता प्रभु पहले देखते हैं ये हार्ड फ्लोर है या नहीं, तब मैं कदम बढ़ाऊंगा। तो देखिए, इस तरह से वो इसे कभी नहीं कर पाता। ये कभी नहीं होता। देखिए, चमत्कार तब हुआ जब उसने पानी पर कदम रखा। उसके पैरों ने पानी को छू लिया, तब पानी पर चलने का ये चमत्कार हुआ। उसे विश्वास से कदम बढ़ाना था। ये तो केमिकल लैब में 2 अलग तरह के केमिकल होना है, केमिस्ट्री लैब में। अब ये दोनों चीज़ें बहुत ही सामर्थ्य और उनमें क्षमता है। वो कुछ नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें मिलाया न जाए। अगर आप इन दोनों को एक साथ में लाए तो शायद विस्फोट हो सकता है। प्रभु ही जाने क्या होगा। जब तक वे अलग अलग हैं, वे शांत हैं। उनकी सारी क्षमता उस जगह पर रहती है। जब उन्हें मिलाया जाता है तो उनमें सामर्थ होती है। और जो बुलाहट और अभिषेक तो एक तरफ है, और उस मनुष्य का विश्वास जिसे बुलाया गया और अभिषेक किया गया दूसरी ओर। ये तो दोनों अलग बातें हैं। जो व्यक्ति बुलाया गया और जिसका अभिषेक किया गया, जब वो विश्वास में आगे बढ़ता है और विश्वास में वो आगे बढ़कर काम करता है और विश्वास से काम करता है, तभी तो ये बड़ा विस्फोट होता है। तो यीशु को बुलाया गया था और उसका अभिषेक किया गया था। सेवकाई के लिए तैयार थे, परमेश्वर के द्वारा सामर्थ पाए थे, तैयार किए गए थे कि सेवकाई कर सके। अब उसे अपने विश्वास में काम करना था। अब देखिए, शैतान परीक्षा के द्वारा क्या कर रहा था, बस यही कि उसे ऐसी जगह पर रखें जहां वो पूरे भरोसे के साथ विश्वास का उपयोग नहीं कर पाएगा, कि उसका विश्वास काम न करें। वो इसलिए काम कर रहा था ताकि एक बार झुककर शैतान को दंडवत करें, यानी वो उसी समय खत्म हो जाएगी। यानी अगर वो उस भवन के ऊपर से कूद जाते तो उसी समय शायद वो मर जाते थे। एक बार पत्थर को रोटी में बदल दे तो बस हो गया। मन में दोष भावना आती, असफलता उस विश्वास को अपाहिज बना देती। चाहे परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने अभिषेक किया, लेकिन कुछ महान नहीं होगा। और इसलिए इन सब के अंत में उसने जो कहा वो महत्वपूर्ण है। परीक्षा तो खत्म हो गई। यीशु तो उस जंगल से आत्मा की सामर्थ से भरपूर होकर आए। और उसके बाद के अध्यायों को पढ़िए, ये तो चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कामों से भरे हैं। उसने महान काम किए क्योंकि यहाँ वो भरोसे के साथ में परमेश्वर के काम कर रहे थे। और देखिए, यही तो इस बात का लाभ है कि ऐसा
हृदय रखें जो विश्वास से भरा है और जो प्रेम से भरा हुआ है, और प्रभु की इच्छा पूरी की। तो दोष भावना इसे नाश करती है। दोष भावना भरोसे को नाश करती है। जब आप में भरोसा होता है तो आपकी प्रार्थनाएं सफल होती हैं। जब आप में भरोसा होता है तो आपका जीवन सफल होता है। जब आप में भरोसा होता है तो सब काम करने लगता है। जब आप में भरोसा होता है कि परमेश्वर आपके साथ हैं, तो आप हिम्मत से कदम बढ़ाएंगे और अपेक्षा करेंगे कि परमेश्वर कुछ करें। भरोसा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर भरोसा वहां पर नहीं है तो मेरे दोस्तों, तो हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे वो भरोसा वापस आए। देखिए, आपको दो काम करने होंगे कि आप आजाद हो जाएं इस दोष भावना से। उसमें से एक है ताकि आप पहचान लें कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। उसने आपको धर्मी बनाया है। उसके क्रूस के काम के द्वारा। आप धर्मी इसलिए नहीं क्योंकि आप धर्मी हैं या आपने काफी धार्मिकता के काम किए हैं। आप धर्मी हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया यीशु के क्रूस के काम के द्वारा। बाइबल इस तरह से कहती है, दूसरा कुरिन्थियों 5:21 कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि जो पाप से अज्ञात था, यानी यीशु जो पाप को नहीं जानता था, वो पाप से अज्ञात था, पाप का उससे कोई संबंध नहीं था, उसने पाप नहीं किया था, वो पाप को नहीं जानता था, परमेश्वर ने उसे पाप बनाया। क्या आप उससे सहमत हैं? क्या यीशु क्रूस पर पाप बन गए? देखिए, सब पूरी तरह से सहमत हैं। हाँ हाँ हाँ। तो कैसे सहमत हो सकते? उसने कभी पाप नहीं किया, पर वो पाप बन गए। हमें विश्वास है, हम विश्वास करते परमेश्वर ने उसे पाप बनाए। ये तो परमेश्वर का काम है जिससे निष्पाप यीशु पाप बन गए, और वही परमेश्वर जिसने उसे पाप बनाया उसने मुड़कर हमें ले लिया, जो कि बस केवल पाप थे, पूरी तरह से पाप से भरे हुए। हम में धार्मिकता नहीं थी और उसने हमें लेकर और हमें धार्मिकता बना दिया। उसी तरह से जैसे उसने निष्पाप यीशु को पाप बना दिया, उसने धार्मिकता रहित हमको, मुझे और आपको धर्मी बनाया। ये दोनों परमेश्वर के काम हैं। वो परमेश्वर का काम था और ये भी परमेश्वर का काम है। यीशु पाप बने, ये परमेश्वर का काम था, और हम धार्मिकता बन गए, ये परमेश्वर का काम है। हमें इसे पहचानना और यहाँ पर खड़े रहना है। मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, और यही तो। लेकिन फिर दूसरी बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग सोचते हैं ये तो काफी है। अगर दोषी महसूस करे तो बुरा मत मानिए, बस अंगीकार करते चले जाएं कि आप धर्मी हैं। मैं अंगीकार पर विश्वास करता हूँ, लेकिन इस केस में ये काम नहीं करता। क्योंकि अगर आपने पाप किया, अगर आपने कुछ गलत किया और आपका हृदय आप पर दोष लगाता है, तो उसे अनदेखा करना कि इससे बाहर निकलने के लिए अंगीकार करे काम नहीं करेगा। आपको सही काम करना, आपको पश्चाताप करना, यही तो दूसरी बात है। आपको पश्चाताप करके उसे छोड़ना होगा और आपको सही काम करना शुरू करना होगा। पश्चाताप करना होगा, फिरना होगा। पश्चाताप मतलब मन फिराना होगा, मुड़ जाना होगा, और फिर जो आप जानते हैं कि ये सही है, उसी में चलते चले जाएं। जानते हैं, और ऐसे नहीं दिखा सकते कि आपको कुछ भी पता नहीं है। केवल जब आप ये दो काम करते हैं कि आप पहचान लेते हैं कि वो धार्मिकता जो परमेश्वर ने आपको यीशु के द्वारा दी, और पश्चाताप करके मुड़ जाए और सही मार्ग में चलने लगे, नई चाल चलें, केवल तभी आप दोष भावना से आजाद हो जाएंगे। केवल तब आप सफलता देखेंगे, तभी आप सब काम करते हुए देखेंगे। केवल तब विश्वास की सामर्थ्य आपके द्वारा काम करेगी। केवल तभी जो वचन आपके हृदय में जा सकता है वो कुछ कर सकता है। बहुत से लोग रोमियो 8:1 जो कहता है उसको गलत समझते हैं। याद है रोमियो 8:1, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। बहुत से लोग यहीं पर रुक जाते हैं। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, यहीं पर रुक जाते हैं। तो अगर आप मसीह में, तो आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। हाँ, एक तरह से सही है, लेकिन पूरा वचन पढ़िए, मदद होगी। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसका मतलब ऐसे लोग जो कि अपने जीवन जैसे नहीं जी रहे हैं, और वो तो अपने शरीर के अनुसार नहीं जी रहे हैं, लेकिन आत्मा के अनुसार जी रहे हैं, आत्मिक जीवन जी रहे हैं, प्रभु की आज्ञाकारिता में जी रहे हैं। ऐसे लोगों पर कोई दंड आज्ञा नहीं है, ये कहता है। तो ये महान सच्चाई है।
इसलिए कोई दंड की आज्ञा नहीं है। जानते हैं ये कैसे महसूस होता कि हम पर कोई भी दंड आज्ञा ना हो। जब कोई दंड आज्ञा नहीं होती है तो आप परमेश्वर के हाथ में उपयोगी बर्तन होते हैं। आप देखना शुरू करेंगे, अब परमेश्वर आपके द्वारा बात कर सकते हैं, प्रभु आपके द्वारा सेवा करेंगे, प्रभु आपके द्वारा लोगों की मदद करेंगे। परमेश्वर आपको उपयोगी पात्र बनाएंगे उसके हाथों में। और यही तो अर्थ है दूसरा तीमुथियुस का 2:21 इस वचन का। दूसरा तीमुथियुस 2:21 कहता है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा वह आदर का बर्तन होगा। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की दृष्टि पूरे पृथ्वी पर घूमती रहती है। क्यों? क्योंकि वो आदर का बर्तन ढूंढ रहे हैं, उपयोग करने लायक बर्तन। वो आदर का बर्तन होगा, ये कहता है। अगर आज आप उपयोगी बर्तन नहीं हैं तो आप आदर का बर्तन बन सकते हैं। यही तो अच्छा सुसमाचार है। ऐसा व्यक्ति जो खुद को शुद्ध करता है इन सारी बातों से, वो आदर का बर्तन बन सकता है, वो शुद्ध होगा। अब उसमें परमेश्वर की सामत रह सकती है और अभी वो परमेश्वर के हाथों में उपयोगी बर्तन होगा, स्वामी के लिए उपयोगी होगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। इसे ही आप असली सफलता कहते हैं और विश्वास का जीवन इसी के बारे में है। और तभी तो सब काम करने लगता है और तभी तो आप देखने लगते हैं विश्वास की सामर्थ्य को जो आपके जीवन में काम करती है, सामर्थ्य रीति से सब कुछ बदल देती है। तो आइए हम सब खड़े हो जाएं। मैं चाहता हूं बस 1 मिनट के लिए आप परमेश्वर के सामने अपने हाथ उठाइए। आइए हम सब उठाएं। हम सबको निरंतर शुद्ध होना चाहिए। हमें निरंतर निश्चित होना है कि हम तो हर एक भले काम के लिए तैयार हैं, कि हम स्वामी के लिए उपयोगी हैं। हमें निश्चित करना है कि हम सब आदर के बर्तन हैं और ऐसा कुछ नहीं जो आकर हमें अशुद्ध करेगा, कि हमें सामर्थहीन कर दे। हम सबको इसे करना होगा, निरंतर हमें इसे करना होगा। और आइए अपने हृदय को उठाएं और प्रार्थना करें, प्रार्थना करने लगें। बस कहिए, प्रभु मैं आपके हाथ में आदर का बर्तन होना चाहता हूँ, उपयोगी जीवन जीना चाहता हूँ, सफल जीवन जीना चाहता हूँ। आपने मेरे लिए जो उद्देश्य और योजना रखी उसे पूरा करना चाहता हूँ। मुझे शुद्ध कीजिए, धो दीजिए, साफ कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र बनाइए। और मेरे उद्देश्य तो शुद्ध और पवित्र हो। और प्रेम मेरी प्रेरणा होनी चाहिए, ऐसे उससे कहिए। आप परमेश्वर से ये सब कहिए, खुद को प्रभु के सामने प्रकट कीजिए। मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र बनाइए आपके उपयोग के लिए। मुझे आदर का बर्तन बनाइए ताकि आपकी सामर्थ और आपका वचन और आपका प्रेम मेरे द्वारा प्रकट हो, ताकि मैं आपके राज्य में उपयोगी बर्तन हो जाऊं मेरे प्रभु, ताकि मैं अर्थपूर्ण जीवन, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीऊं आपके लिए। धन्यवाद यीशु। अब अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर को धन्यवाद देकर उसने आपको शुद्ध किया और पवित्र बनाया। आज निर्णय ले कि अलग तरह से जीवन जिए। आज निर्णय ले कि हर एक बातें जो गलत हैं उनसे दूर हो जाए। निर्णय ले कि जो बातें अच्छी नहीं हैं उनसे दूर हो जाएं। निर्णय ले कि आप अपने जीवन में बिल्कुल नया मार्ग अपनाएंगे, कि आप आत्मा में चलेंगे और शरीर में नहीं चलेंगे। आज ही निर्णय लीजिए, क्योंकि यहीं पर आशीष शुरू होती है और यहीं पर परमेश्वर की सामर्थ का बहाव होता है। यीशु आपकी स्तुति। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में हम आते हैं। पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद। हमारे हृदय से आपने बातें की, हम धन्यवाद देते हैं विश्वास की इस महान सामर्थ के लिए जो हमारे हृदय में काम कर सकती है, कि पहाड़ों को हटा दे, कि महान काम करें। मेरी प्रार्थना है आप हमारे हृदय को तैयार कीजिए, ऐसा हृदय बनाइए जिसमें आपकी सामर्थ निश्चय ही प्रकट हो जाए, दूसरों के लाभ के लिए, कि दूसरों को आशीष दे, कि परमेश्वर के राज्य में उपयोगी पात्र हो जाए। मेरी प्रार्थना है कि आपका सामर्थ्य काम हम में से हर एक के हृदय में हो जाए। जब हम इस जगह से बाहर जाए तो हर एक व्यक्ति यहाँ से निकले अपने हृदय में भरोसे के साथ में, और यही भरोसा इनमें हो। इसे आज ये प्राप्त कर ले, और हमने ये जो प्रार्थना की है इसके परिणाम में ये भरोसा बढ़ते जाए
और ज़्यादा भरोसा आ जाए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं और परमेश्वर हमारी ओर से हैं, कि परमेश्वर हमारे सहायक होंगे सारी बातों में जो हम इस पृथ्वी पर करने की कोशिश करते हैं, और ये बस प्रेम से हो और सब परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा ही किए जाएं, और ये सब परमेश्वर की इच्छा के कारण ही किए जाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी आशीष आपके लोगों के ऊपर बनी रहे और ये भरोसे के साथ चलने पाए, आत्मिक रीति से चले, इनमें दोष भावना न हो परंतु परमेश्वर की शांति हो जिनमें वास करे, और ये तो मदद करते चली जाए उन हर एक कामों में जिनमें ये अपना हाथ लगाते हैं। ये हर एक दिशा जहां मुड़ते हैं वहां पर आशीष पाए और इनके लिए द्वार खुल जाएं और सब कुछ इनके जीवन में ऐसे हो जो पहले कभी नहीं हुआ हो, जैसे आपको समर्पित हो जाते हैं। हम आपको सारी महिमा देते हैं और यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ अब से युगान युग तक होती रहे। आमीन।